एक ने पड़ोसन ने झाड़ू लगा करके और थोड़ा सा कूड़ा सा इतना चुन्नी भर, है ना, वो डाल दिया। और पड़ोसन घर में से तो निकल करके आई, आओ भाग गए, और उसने गाली की बौछार शुरू कर दी और उसी पर दोनों लड़ पड़ी तो गई उनके पतियों तक बात। एक ने पिस्टल निकाली, एक ने तलवार निकाली और युद्ध हो गया। तो आपने किस पर आगे किस आई है बुलाई। मतलब इतनी संवाई तो होनी चाहिए हमें। पड़ोस का मतलब क्या है? पड़ोस का मतलब ये नहीं होता कि हम छोटी छोटी बातों पर आपस में होना चाहिए। पड़ोस का मतलब होता है हेल्दी लाइफ, सुख दुख का साथ। लेकिन अब होता क्या है कि एक ने पोछा लगा करके वो गंदा पानी सड़क पर डाल दिया और सामने वाले ने देख लिया, और सामने वाले ने फिर तो श्लोक संस्कृत के शुरू हो गए। और श्लोक कैसे शुरू हो गए कि पुलिस तक नौबत आ गई, पुलिस में केस पहुंच गया, दोनों की चूक की बात हो गई और भी आ गए उसमें। तो ये आपदा क्या होती है? ये बुलाई जाती है ना। इसीलिए पहले कहते थे एकजुट और सुख। कहीं पर यदि कोई पड़ोस में आपको खैर पड़ोस खराब ही हो जाए, पहले पड़ोस ऐसा दिखा करते थे जिसके पड़ोसी अच्छे हो ना उसको रिश्तेदारों की जरूरत नहीं, क्योंकि सुख दुख में पड़ोसी ही काम आते हैं। कभी हानि हो जाए, बीमारी हो जाए, दुख हो जाए तो फटाक से आते हैं, बहन जी चलो मैं लेके चलता हूँ। और जिसके पास पैसा होता था, अरे तुम चिंता मत करो मेरे पास में है, चलो कर दे, वो प्यार था आपस का। लेकिन अब तो जरा सी बात पर, थूकने पर, खांसने पर, टीवी तेज चलाने पर, बच्चे आवाज तेज करते हैं उस पर, मतलब एक दूसरे से इतनी जलन पैदा हो गई है कि कोई मौका मिले और इनको यहाँ से भगाओ। भाई भगाओ तो दूसरा भी तो कोई आएगा। तो सबसे पहले है कि ये जो पड़ोस की आपदा है, ये सबसे खतरनाक आपदा होती है, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आपने कोई लाइसेंस बनाना है, आपने कोई आर्म लाइसेंस बनाना है, कोई पासपोर्ट बनाना है, कि आप सर्विस करते हो, इन सर्विस पुलिस की वेरिफिकेशन होनी है, आपका बेटा बेटी कहीं पर कोई हायर एजुकेशन में जा रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होनी, कौन करेगा? पड़ोस के 2 आदमी चाहिए, पूरी लिख करके देंगे कि हम इनको जानते हैं, इनका चाल चलन ठीक है, इनका आचरण ठीक है, तो कौन लिखेगा? जब हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कौन लिखेगा, कौन सत्यापित करेगा? इसलिए हमें रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। जिसके रिश्ते बेहतर होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती। जहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं वहाँ पर बिना किसी कारण के चेहरा देखते ही गुस्सा आ जाता है। घर की आपदा बात कर रहा हूँ। यदि हमारे पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं तो वो काला भी हो, अंधा भी हो, एक आंख से काना भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब हमारे संबंध किंतु परंतु आ जाती है, हर चीज में नोक झोंक आ जाती है, हर चीज में टाल मटोल आ जाती है, हर चीज में कमियां निकालना शुरू हो जाते हैं, फिर अपने आप को पूछना शुरू कर देते हैं, पता नहीं भगवान ने क्या लिखा था मेरे साथ में। उनसे कर्मों का ये है कि 24 घंटे में भुगतती ही रहती हूँ, या वो कहेगा कि 24 घंटे में भुगतता ही रहता हूँ, होती रहती है, इस लोग कभी बंदी नहीं होते हैं, चारों तरफ की चलती रहती है, इनकी तो सास बहू की ऐसी हो गई है, मैं बीच में ऐसा फंस गया हूँ कि मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। घर के कलेश से फिर वो नदी में डूब जाता है। क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फांसी का बंदा लगा, आग में जल जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट कर लेता है, घर छोड़ के भाग जाते हैं, महिलाएं भाग जाती हैं, पुरुष भाग जाते हैं। तो ये घर की आपदा है। तो ये आपदा से कैसे बचा जाएगा? जाके भाई जैसा भी है ये बर्तन तो नहीं बदल दिया जाएगा, बेटा मेरी भूख से पैदा हुआ है, बर्तन बदल दूंगा मुझसे। अब वो दारू पी रहा है तो किसकी वजह से पी रहा है? कहीं ना कहीं मेरी कमी नहीं हुई, मैं बाप हूँ, मेरे संस्कारों में कमी नहीं होगी कि मेरे सामने दारू पी रहा है तो मेरी कमी है। वो माँ को मार रहा है, क्यों मार रहा है? कहाँ कमी रहेगी? वो पैदा होते माँ को मार रहा है, पैदा होते कितने छोटे छोटे बच्चे ये मार रहे हैं, अब ये बड़े होकर मारेंगे तो क्यों मारेंगे? कहीं ना कहीं संस्कार होने चाहिए।
तो इसीलिए बंद तो कर दो। साइलेंट